दोस्तों एक बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। आज 8 मई की सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर से धमाके हुए। आज सुबह सुबह लाहौर एयरपोर्ट के पास ताबड़तोड़ एक के बाद एक 3 धमाके हुए। इन धमाकों की गूंज से लोग सहम गए। उन्होंने सोचा कि कहीं इंडिया ने फिर से कोई हमला तो नहीं कर दिया, कोई मिसाइल अटैक तो नहीं कर दिया। पूरे शहर में सायरन बजने लगे। एक बड़ी तादाद में लोग डर के मारे घर से बाहर आ गए। आम लोग हैं, जाहिर सी बात है, उनमें पैनिक फैलना ही था। दरअसल लाहौर के वाल्टन एयरपोर्ट के पास गोपाल नगर और नसीराबाद 2 इलाके हैं। इनमें कई धमाके सुने गए। लोगों ने बताया कि उन्हें धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। लोग कहेंगे कि लाहौर में गोपाल नगर, जी लाहौर में गोपाल नगर भी है, हीरा मंडी भी है, शंकर चौराहा, सब कुछ है, अब भी है, नाम नहीं बदले गए उधर। लाहौर में आज सुबह जोरदार धमाकों के बाद शहर में अफरा तफरी मच गई। सिक्योरिटी के एतबार से लाहौर एयरपोर्ट को बंद करने की कई खबरों के दावे भी सामने आए हैं। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है दोस्तों कि पाकिस्तान की तरह इंडिया का मीडिया भी बहुत उतावला है। इंडिया में भी जंग के दौरान तेज़ी से फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया इस पर सबसे ज़्यादा आगे है। बहुत नुकसान इधर वाले उधर का कर रहे हैं, उधर वाले इधर का। लेकिन हम सिर्फ आपको खबर बता रहे हैं जो अभी एक बैलेंस न्यूज़ है। लाहौर में हुए धमाकों में इंडिया का कोई हाथ नहीं है, ये कहा जा रहा है। हालांकि इंडिया ने भी अपनी तरफ सिक्योरिटी टाइट कर दी है। पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, वो भी हमला देगा, उस पर भी बड़ा प्रेशर है। पाकिस्तान की आर्मी पर बड़ा प्रेशर है। कुछ फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं इंडिया में और कई स्कूल बंद हो गए हैं। लाहौर में हुए धमाकों के फौरन बाद सायरन बजने लगे, जिससे पैनिक और ज़्यादा बढ़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक वाल्टन एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन भी देखा गया। हम तस्वीरें भी कुछ आपको दिखाएंगे, कुछ और बताएंगे कि कैसे धमाके हुए, उनके बाद की क्या तस्वीरें हैं। लेकिन एक ड्रोन भी देखा गया जो बताया गया, जबकि अस्करी 5 जो लाहौर का इलाका है वहाँ के पास भी दो ज़ोरदार धमाके सुनाई दिए। अस्करी जहाँ तक है आर्मी को ही और मिलिट्री को कहते हैं। लाहौर के नेवी कॉलेज से धुआं उठता देखा गया। इधर भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज और बैंकिंग सिस्टम्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। कोई हमला मिसाइल से भी हो सकता है और कोई साइबर अटैक भी, तो हर तरीके से भारत मुस्तैद है। तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो धमाके हुए हैं लाहौर में, उनकी क्या तस्वीरें। लेकिन उससे पहले हम सब आप लोगों को बता दें, ख़ास तौर से अपने इंडियन भाई बहनों को, 6 मई की तस्वीर RT की देख लीजिए, रशिया TV की। न्यू दिल्ली स्क्रूटनाइज इन्फ्लुएंसर्स एज पाकिस्तान टेंशंस एस्केलेट। तब ये भारत ने अटैक भी नहीं किया था, लेकिन तभी से हमारी भारत की सरकार तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और जो सोशल मीडिया पर क्रांतिवीर हो चुके हैं, बहुत सच्चाई के पुजारी के, आप ये नहीं दिखाते वो नहीं दिखाते, उन सबको ताकीद है ये कि पूरी भारत सरकार की नज़र है कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, कौन हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ ज़्यादा लिख रहा है, बोल रहा है, कौन ज़्यादा दावे कर रहा है। आपका एक कमेंट भी आप पर भारी पड़ सकता है। आप भले ही मेरी तरह कंटेंट क्रिएटर हो या ना हो, अगर आप झूठ और फेक न्यूज़ फैलाओगे या फिर अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई भी एक्टिविटी करोगे, आप समझ लेना आप रडार पर हो। इसलिए मैंने आपको ये हेडलाइन दिखा दी है। ध्यान रखिएगा सर, पाकिस्तान के साथ टेंशन के दौरान आप इस वक्त और ज़्यादा रडार पर हैं और हिंदुस्तान की हुकूमत वाकई उन्होंने ये फैसला लिया है और वो देखेंगे, और जाहिर सी बात है जो मुल्क के साथ नहीं है फिर उसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई भी करेंगे। खैर, अब ये कुछ तस्वीरें गुड्डू खितान है उन्होंने शेयर की हैं, और आज के ये जो है वो वीडियोज़ हैं। दिखाया गया है कि एक बिल्डिंग है, वहाँ पर जाकर काला धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लिखा है तड़के सुबह लाहौर एयरपोर्ट के पास धमाका। एयरपोर्ट बेस है पास में, लाहौर कंटोनमेंट एरिया के पास ब्लास्ट हुआ है। 2-3 बात निकलकर सामने आ रही कि ये सीरियल ब्लास्ट हुआ है। हाँ, सीरियल ब्लास्ट की बात कही जा रही है। एक और इमारत की स्टिल दिखाई गई, वहाँ से भी धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। वहीं दिखाया गया है कि सड़कों पर एम्बुलेंस निकल रही हैं और बड़ी तादाद में लोग खड़े हुए हैं। इसका मतलब कि इन धमाकों में लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अगर एम्बुलेंसेस जा रही हैं और लोग वहाँ पर सैकड़ों मजमा लगाकर खड़े हैं, सैकड़ों की तादाद में। एक और द राइट इंडियन ने ये वीडियो दिखाया है। ये वही पिछले वीडियो का क्लोज शॉट है जिसमें एक ड्रोन आता हुआ दिखाई दे रहा है। सायरन बज रहा है, सायरन बजने लगे थे, ड्रोन आकर नीचे धाड़ से टकराता है, उसके बाद एक ब्लास्ट होता है और आवाज़ भी सुनाई देती है। और ये उसका फिर दिखाया जा रहा है, ड्रोन का ये इंजन है, इस पर लिखा हुआ है UAV इंजन्स लिमिटेड और इसका नंबर भी दिया गया है। यानी ड्रोन से क्या अटैक हुआ है। फ़िलहाल कई जगह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी कोई ड्रिल कर रही थी, उसका नतीजा था। तो क्या खुद उन्होंने ये ड्रोन्स चलाए हैं?
पाकिस्तान एयर डिफेंस आइडेंटिफाई एंड शॉट अ मॉडर्न इंडियन। अब देखिए द टाइम डिजिटल कहता है कि भारत का ये ड्रोन था, एक मॉडर्न इंडियन ड्रोन था जिसे पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने शॉट डाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया मारकर। और ये कहा गया है कि लगातार, और ये पुर्जे वगैरह दिखाए गए हैं, वॉल्टन लाहौर के पास बताया जा रहा है यही ड्रोन से हमला हुआ था, इसी से धमाके हुए थे। और इसका विंग जो है वो भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इस मलबे में। आगे बढ़ें तो एक भानुनंद ने फ़ोटो शेयर की, ये इंडियन मीडिया में आज बहुत चल रहा है कि मैं आपको सिर्फ उसका स्टिल दिखा रहा हूँ। एक गाड़ी जा रही थी, उसके बाद उस गाड़ी में धमाका हुआ, उसके ऐसे परखच्चे उड़े हैं कि लोग और गाड़ी सब उड़ते हुए दिखाई दिए। ये हमला BLA ने किया, ये बता रहे हैं बलोच लिबरेशन आर्मी ने। पाकिस्तान आर्मी के 12 जवान मारे गए हैं और ये 8 मई की आज की खबर बताई जा रही है। ये बड़ा एक हमला हुआ है, ये भी इंडियन मीडिया में खबर बहुत ज़्यादा तैर रही है। दलाल चौक ने कुछ खबरें दी हैं। एन एक्सप्लोजन हैज़ रॉक्ड लाहौर पाकिस्तान, लोकल पुलिस क्लेम एन इंडियन ड्रोन वॉज शॉट डाउन नियर वॉल्टन रोड। कि कुछ जो धमाके हुए हैं लाहौर पाकिस्तान में, और इसके अलावा पाकिस्तान ने भी इंडियन ड्रोन को मार गिराया है वॉल्टन रोड पर। इन्होंने कुछ और ड्रोन की वो तस्वीरें दी हैं, ये अगर आप देख सकें तो इट मीन्स कि कुछ तो हुआ है ड्रोन से। अब भले वो उनकी अपनी ड्रिल है या कहीं और से हमला हुआ है, इंडिया की तरफ से तो अभी कहा जा रहा है कि हमने ऐसा कोई हमला नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जा रहा है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो एक्सपर्ट के तौर पे अगर हम लोग बात करें, तो मेरी बात हो रही थी मिलिट्री एक्सपर्ट्स, उन्होंने कहा था ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने इलाकों में सिक्योरिटी टाइट करवाना चाहते हैं। कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हो सकते हैं पाकिस्तान के, तो उन इलाकों में इन्होंने ये बॉम्ब्स, ये ड्रोन्स गिराए हैं खुद, ताकि वहाँ पर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लग जाए पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी पुलिस की, ताकि उस सिक्योरिटी की वजह से अगर इंडिया और कोई स्ट्राइक करना चाहता है तो उसमें मतलब जो है कुछ रियायत मिल सके, यानी कि वो उससे बच सकें। और अपनी सिक्योरिटी ने अब पाकिस्तान के अंदर भी इन्हें जो है बड़ी बेचैनी हो रही है। कुछ का ये कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी ड्रिल कर रही थी, और तरह तरह की बातें और दावे सामने आ रहे हैं। अभी तो मैं मिलिट्री एक्सपर्ट्स से जो मेरी बात हुई उसमें यह है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और करना पड़ेगा, उसे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक भूकाल जो है पाकिस्तान के अंदर आर्मी का जो है वो अलग ही मंजर है। हमारे यहाँ जैसे आर्मी हमें लगता है कि वो मुल्क की हिफाजत करते हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इज़्ज़त का मकाम रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भूकाल अलग है। मतलब उन्हें लगता है कि अल्लाह के बाद कहा जाता है कि पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो पाकिस्तान की आर्मी। वैसे तमाम मुल्क में यही होता है, खुदा ही बचाता है लेकिन ज़रिया बनाता है हर मुल्क की फ़ौज को। तो पाकिस्तान की आर्मी का खुद के वक़ार का जो मामला है, उसकी वजह से उन्हें हमला करना पड़ेगा। और चूँकि वो एक न्यूक्लियर नेशन है, पूरी दुनिया में जो मुस्लिम ममालिक हैं वो ये सोचते हैं कि यार पाकिस्तान जैसा तो एक मुल्क है हमारे पास जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। ये सारे जो भरम हैं और जो वक़ार की बात है, उसके मद्देनज़र पाकिस्तान को एयर स्ट्राइक करनी पड़ेगी, ये या कोई भी स्ट्राइक करनी पड़ेगी, ये माना जा रहा है, और वो करेंगे। इसीलिए इंडिया ने बहुत से इक़दाम उठाए हैं, बहुत से सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान बार बार दावा कर रहा है कि 5 फाइटर जेट्स मारकर गिरा दिए, मिसाइल से अटैक हुआ है, फाइटर जेट क्यों सरहद के पार होंगे? उस वक्त तो वो वैसे भी अपने बेस पर होंगे, क्यों सरहद के पास होंगे? फाइटर जेट्स क्या कर रहे होंगे? हालांकि राइजोस वगैरह ने कहा है कि 2-3 मारे गए हैं, लेकिन अभी तक इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी ने या इंडियन हुकूमत ने इसे नहीं इस बारे में कुछ कहा है। और पिछली बार भी जब हमारे फाइटर जेट हेलीकॉप्टर्स गिरे थे तब माना गया था, पूरी तहकीक हुई थी, 2-3 दिन में ये बात आ गई थी सामने, जी हमारे फाइटर जेट और गिरे हैं, जब पुलवामा वाला मामला हुआ था। ऐसा नहीं है कि नहीं मानते इंडियन, लेकिन अभी ये जो चल रहा है 5 फाइटर जेट्स कैसे होंगे? 5 फाइटर जेट वहाँ हो सकते हैं जो मिसाइल अटैक हुआ नहीं। और मतलब अगर 5 फाइटर जेट एक रात के अंधेरे में गिरा सकता है पाकिस्तान अपने एयर डिफेंस सिस्टम से या अपने ऑफेंसिव से, तो फिर अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ये 24 मिसाइलें क्यों नहीं रोक पाया? एक तो रोक लेता। खुद पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर सवाल कर रहे हैं, वो आज फेमस हो गया लड़का। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जो पाकिस्तान के लोगों को भी समझनी चाहिए। वो कल तक मेरी बात को बड़ा वो कहते थे कि आप न्यूट्रल बात करते हैं, मैं आज भी न्यूट्रल बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ की खबर दिखा रहा हूँ सर। और दावा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा दावा किया जा रहा है। दावा का मतलब ये होता है कि जो आपको खबर बता रहा हूँ ना, वो ये कह रहा हो कि मुझे इस बात पर यकीन या मैं इसे रद्द नहीं कर रहा हूँ, बल्कि लोग क्लेम कर रहे हैं और रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं।
آپ لوگ جو کہہ رہے ہو نا سفید جھنڈے بھارت نے لہرائے، کوئی نہیں لہرائے. ہمارے 5 اگر فائٹر جیٹ مارے گئے آپ کے پاس کوئی تو امیج، کوئی تو ویژولز ہوں گے ان کے. وہ پرانے ویژولز خود ٹویٹر سے کیا بتا رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ کر دے رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یار یہ تو غلط ہے، یہ تو بہت پرانا ہے. ٹویٹر خود پکڑ لے رہا ہے فریم بائی فریم. اور آپ کے ڈیفنس نے، آپ کے آفنسو سسٹمز نے اگر مار گرا ہے، کچھ تو 3D امیجز ہوں گی، بھیجو نا. سب کے پاس ویژولز ہوتے ہیں. بھارت نے جب اسٹرائک کی ہیں تو انہوں نے ویژولز دکھائے ہیں ہر جگہ کے نائٹ موڈ میں. سوال کرنا آپ بھی سیکھیے اپنی حکومت سے. وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ بس برابر کر دیا ہے، اور کر دیا ہے تو پھر اس کے ثبوت دیں. آپ کو کیا جاتا ہے؟ نیوز میں ہم صرف خبر دکھاتے ہیں، اور جس طریقے سے آپ لوگ اپنے ملک کے ساتھ ہیں، میں بہت ہی فخر کے ساتھ اپنی ہندوستان کی حکومت اور آرمی کے ساتھ ہوں. بھائی حب الوطنی نص ایمان میرا جرنلسٹ پیشہ ہے، لیکن میری حب الوطنی تھوڑی نہ ختم ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.